यह उपवास सप्ताह के प्रथम दिवस इतवार व्रत कथा को रखा जाता है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल लिटरेसी भक्ति में। आज की इस वीडियो में रविवार की दिन व्रत करने के फायदा, नुकसान, आखिर क्या महत्व होता है रविवार के दिन व्रत करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि पूरी कथा ध्यान से सुनें। व्रत करने की विधि। 1. प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर दो। परमात्मा का स्मरण करें। 3. एक समय भोजन करें। 4. भोजन इत्यादि सूर्य प्रकाश रहते ही करें। 5. अंत में कथा सुने। 6. इस दिन नमकीन तेल युक्त भोजन ना करें। व्रत के दिन क्या न करें। इस दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार व्रत विधि। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंधपुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब हम खा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया का नियम था, प्रति रविवार को प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। इस प्रकार कुछ दिन उपरांत उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर यह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का ही गोबर ले जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से ना लीप सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भोग लगाया, ना भोजन ही किया। इस प्रकार निराहार व्रत किया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हें सर्व कामना पूरक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, साथ ही निर्धनों को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दोहखों को दूर किया। साथ ही उसे अंत समय में मोक्ष दिया और अंतर्धान हो गए। आँख खुलने पर आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्ध अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा
तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। सूर्य भगवान ने रात को उसे सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार व्रत करने से मिलने वाले फायदे: 1. मान सम्मान वृद्धि। 2. शत्रुओं का क्षय। 3. आग के अतिरिक्त सभी पीड़ा दूर होती है। 4. इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। आज का हमारा 100 कमेंट का उद्देश्य है, इसलिए जल्दी से जल्दी राधे राधे लिखें। धन्यवाद।